देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। इंटरवल दिया है 0 इन्फिनिटी, इस पर लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हम लिखे लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/x। अब हमें देखना है एट जीरो टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स की वैल्यू देखनी है क्या आती है। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी हम वैल्यू लेंगे तो ये हमें मिलेगी। अगर हमने 1 लिया तो भी पॉजिटिव, 2, 3, 4, 5 से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हमें मिलेगी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। तो सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 0 to इन्फिनिटी, हैंस लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 to इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं 11th क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, फंक्शन दिया है ये इरेज कर लेते हैं। ये 11th क्वेश्चन है, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 and 1। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आएगा 2x माइनस 1। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू आ गया 1/2। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है नंबर लाइन फॉर्म करने का। ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है इन्फिनिटी और यहाँ हमने ले लिया 1/2। हमसे कहा है इंटरवल दिया भी है इसमें -1 से 1 पर हमें देखना है, तो ये 1 है और ये है -1। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट 1 to, हमें न तो इन्फिनिटी पे देखना न इस पर -1 से 1 तक देखना है, तो 2 इंटरवल लेने 1/2 to 1। पहले हम देखते हैं एट 1/2 to 1 एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स है आपका 2x माइनस 1। तो 1/2 से 1 के बीच में हम अगर वैल्यू लेंगे, मान लो ये 0.5 और 1 की बात आती है, 0.75 लेते हैं। तो अगर 0.4 x इक्वल टू 0.75 एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा 2 × 0.75 माइनस 1, यानी कि हमें मिलेगा ये 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 0.5 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 1/1। तो इस पर ये पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
आगे देखते हैं हम -1 to 1/2 एट -1 to 1/2 एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो इसमें तो 0 आ जाएगी, आसानी से हम पुट कर सकते हैं। ये है 2x - 1, 0 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हमें देगा इक्वल टू, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो या एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट -1 to 1/2। तो यहाँ हम लिखते सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 1/2 to 1 and strictly decreasing at -1 to 1/2। तो जब ये हमें देखना है -1 से 1 तक, तो 1 से 1/2 तक तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1/2 से -1 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम न तो ये बता पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो जब ये कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो we say that function is neither strictly increasing nor decreasing at -1 to 1। तो -1 से 1 पर न तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और न ही डिक्रीजिंग होगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। तो ए दिया है cos x, एफ एक्स इक्वल टू है cos x। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा d/dx cos x। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है -sin x। अब हम देखते हैं वैल्यू d/dx की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 0 to π/2। तो एफ डैश एट 0 to π/2 एफ डैश एक्स ये है -sin x। तो अगर हम इसे 0 से π/2 में देखें तो 0 से π/2 में ये होगा 0, ये होगा π/2। तो इसमें पॉजिटिव होता है sin x, यानी सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब ये पॉजिटिव होगा, sin x पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू इसे नेगेटिव कर देगी। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सो cos x is strictly
डिक्रीजिंग एट 0 to π/2। तो ये फर्स्ट फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 to π/2 पर। सेकंड देखते हैं, सेकंड फंक्शन हमें दिया है b cos 2x, यानी एफ एक्स इक्वल टू cos 2x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, cos 2x का आएगा माइनस साइन 2x, और चेन रूल लगेगा 2x का हो जाएगा 2, तो माइनस 2 साइन 2x। तो एट 0 to π/2 जब हम देखेंगे तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, माइनस 2 से तो माइनस ही मिलेगा। अब साइन 2x की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम 0 से π/2 में लेते हैं तो कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे 90 भी लेंगे तो ये 180 से पहले और 0 के बीच में है वैल्यू, तो सारी सेकंड में भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है और उस फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो टोटल जो वैल्यू हमें मिली वो नेगेटिव होगी। तो सिंस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, सो cos 2x is strictly decreasing at 0 to π/2। तो ये सेकंड वाला भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। थर्ड देखते हैं सी, ये दिया है cos 3x, एफ एक्स इक्वल टू cos 3x। तो डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन 3x, और ये हो जाएगा x, सॉरी 3x का हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू एट 0 to π/2 एफ डैश एक्स, तो ये माइनस 3 से तो हमें नेगेटिव मिलेगा, लेकिन साइन 3x जब हम देखेंगे तो साइन 3x का मतलब ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। तो ये नेगेटिव ये कुल मिलाकर के पॉजिटिव वैल्यू हमें देंगे। तो सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो cos 3x is strictly increasing at 0 to π/2। लास्ट और देख लो, ये है डी एफ एक्स इक्वल टू 10x डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स। अब अगर हम वैल्यू देखें इसकी 0 से π/2 लेंगे, कोई भी वैल्यू हम लेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos 2x का वो cos x का होल स्क्वायर। तो cos की वैल्यू लेनी हमें 0 से π/2 है, एट 0 to π/2 एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/cos की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो कुल मिला के हमें मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन था हमारा 10x इज
हमें बताना था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 10x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 0 to π/2। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा केवल cos x के लिए और cos 2x के लिए। नोट इट। देखते हैं 13th क्वेश्चन दिया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 100 x⁻100 प्लस sin x -1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आपको दिया है, ए ऑप्शन है 0 to 1, बी ऑप्शन है π/2 to π, सी ऑप्शन है 0 to π/2, सी ऑप्शन है 0 to π/2 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखते हैं, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' आएगा 100x⁻99 प्लस cos x -0, यानी कि हो गया 100x⁻99 और प्लस cos x, ये हो गया f'। तो हम चेक करें पहले 0 to 1 के लिए, एट 0 to 1 f' क्या मिलेगा हमें 100x⁻99 प्लस cos x। तो हम साइन देखते हैं, देखो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लें और उस पर पावर 99 लगेगी तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो यहाँ से तो मिलेगा हमें पॉजिटिव, और यहाँ हम देखते हैं ये हमें क्या मिलता है cos x। हमें देखना है 0 से 1 के लिए। अब 0 से 1 क्या होता है, इसे आपको थोड़ा समझना होगा कि ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता था, इसमें ये रहा क्वाड्रेंट, ये तो ये 0 था और ये π/2 यानी कि 3.14/2 यानी कि 2 बन जा 2 2 5 जा 10 1.57, यानी कि आपका ये क्वाड्रेंट लाई करता है 0 से लेके 1.57 तक, लेकिन आपको देखना है 0 से 1 तक ही, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो cos x भी आपको इसमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि आपको केवल 0 से 1 तक देखना है, जबकि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 1.57 तक। तो cos x की वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ हम लिखते हैं f' इज इक्वल टू, ये हमें मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। तो सिंस f' इज ग्रेटर देन 0 एट, आपसे पूछा है डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है। तो f' सिंस f' इज ग्रेटर देन 0 एट 0 to 1, सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
एट 0 to 1, यानी कि 0 से 1 पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। आपसे पूछा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम चेक करते हैं एट पाई बाई 2 to पाई, पाई बाई 2 to पाई, तो एफ डैश एक्स जो है हमारा 100x to पावर 99 और प्लस कॉस एक्स। अब इस पर अगर हम ये वैल्यू लिखेंगे पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई हम अगर वैल्यू लेंगे तो यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में कॉस एक्स नेगेटिव होगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, वो कम से कम इससे छोटी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं होगी। लेकिन ये 100x to पावर 99 जब हम यहाँ पर पाई बाई 2 से पाई के बीच में, यानी कि 1 पाई बाई 2 से, यानी कि 1.57 से हम 3.14 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे x की, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी कंपैरिजन टू cos x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस 100x to पावर 99 इज वेरी लार्ज वैल्यू कंपेयर टू कंपेरिजन टू cos x, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन ये इतनी बड़ी पॉजिटिव होगी कि जो टोटल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट पाई बाई 2 to पाई। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing at पाई बाई 2 to पाई। यहाँ समझना केवल ये था तुम्हें कि cos x तो निगेटिव होगा इसमें, लेकिन ये इतनी छोटी वैल्यू होगी, -1 से ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती, और ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो टोटल जो आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड होगी। इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। अब लास्ट बचता 0 to पाई बाई 2 पर चेक करते हैं। एट 0 to पाई बाई 2, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये है 100x to पावर 99 प्लस कॉस एक्स। तो 0 to पाई बाई 2 के बीच में दोनों वैल्यू पॉजिटिव हमें मिलेंगी, यानी कि प्लस और प्लस होंगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हुई। तो सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 0 to पाई बाई 2, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing at 0 to पाई बाई 2। तो न तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, न बी राइट होगा, न सी राइट होगा, तो आपका ऑप्शन राइट होगा डी। नोट इट।